हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं NNK रोशन और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और चाहे जिस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे काफ़ी जम के कर रहे होंगे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं, हम लोग अपने क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं। तो पीछे के क्लासेस में हम लोगों ने डाइस के बारे में पढ़ा था, 2 क्लासेस देखे थे, जिसमें एक में मैंने कुछ थियोरेटिकल पार्ट बताया था और सेकेंड में काफ़ी एग्जाम्पल्स कराए थे। तो उसमें एक तो क्वेश्चन जो शायद 10th नंबर क्वेश्चन वो गलत था, वो गलत यहाँ से लिख ही लिया गया था। कोई बात नहीं, बाकी के क्वेश्चन सही हैं और जो रूल बनाया है मैंने उसे आप उसे ब्लाइंडली फॉलो करें, वही रूल आपको सभी जगह अच्छे से काम देने वाला है। तो आज जो हमने टॉपिक लिया है वो है ओपनिंग ऑफ डाइस, ओपनिंग ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ डाइस, कैसे फॉर्म करता है डाइस। तो देखिए, अगर आप एक डाइस के 6 सरफेस को लें तो उसमें हमें देखना क्या है कि जब हम उसे ओपन करेंगे तो कैसा दिखेगा, या ओपन किया हुआ है तो बंद करेंगे तो डाइस में कौन फेस कहाँ पे जाएगा। तो क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाते हैं। एक डाइस दे देगा और बोलेगा कि इसे ओपन किया जाए तो किस तरह का दिखेगा, 4 ऑप्शन होंगे। या एक ओपन किया हुआ डाइस दिया रहेगा बिल्कुल इस तरह से, और आपसे पूछा जाएगा कि अगर इससे डाइस बनाया जाए इसे बंद करके तो इसमें से कौन सा डाइस बनेगा, संभव है। तो बस यही चीज़ें हमें देखनी होती हैं। तो हम समझते हैं कि एक ओपनिंग ऑफ डाइस में कैसे दिखाई देता है वो, और कैसे हम पता करेंगे कि कौन सरफेस कहाँ पे होगा, कौन फेस कहाँ दिखाई देगा। तो आइए शुरू करते हैं। जब भी ऐसे ओपन किया हुआ रहे, या प्रश्न में रहे या आंसर वाले में रहे, कहीं भी ओपन वाला तो रहेगा ही अगर ओपनिंग ऑफ डाइस है तो कहीं भी रहे, तो हमें क्या करना है कि जब भी लगातार 3 फेसेस आपको दिखाई दे रहे हो, देखिए यहाँ पे 3 लगातार दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे लगातार 3 दिखाई दे रहे हैं, इधर लगातार 3 ऐसे नहीं दिखाई दे रहे, सीधा बिल्कुल स्ट्रेट में 1 2 3 1 2 3। तो लगातार 3 को में बीच वाले को छोड़ देंगे और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट फेसेस कहे जाएंगे। तो हमारे हिसाब से अपोजिट फेसेस कौन कौन से हुए, ए और सी। यहाँ पे इन तीनों को देखा जाए एकदम स्ट्रेट में है बिल्कुल लगातार, तो डी और एफ एक दूसरे के अपोजिट हुए। अब बच गया हमारा बी और ई, तो वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो ये आप समझ चुके हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखते हैं, लगातार हमें दिखाई दे रहा है बी सी डी, तो बी और डी को उस हिसाब से क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए एक दूसरे के। ए सी ई लगातार 3 फेसेस हैं, तो ए को ई के अपोजिट होना चाहिए और सी को एफ के अपोजिट होना चाहिए। आप सी से गिनिए 1 2 3 1 2 3 कहीं भी, तो लगातार 3 फेसेस एक दूसरे के एकदम स्ट्रेट में हैं, तो सी को एफ के अपोजिट होना चाहिए। तो हम समझ गए कि अपोजिट में है। अगर इस फिगर में देखा जाए तो बी को अपोजिट होना चाहिए डी के, सी को अपोजिट होना चाहिए ई के, और ए को अपोजिट होना चाहिए एफ के। उस हिसाब से यही दोनों बचे हैं, तो जो बच जाएंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। यहाँ पे देखा जाए तो बी को अपोजिट होना चाहिए डी के, सी को अपोजिट होना चाहिए एफ के, और ए और ई बच गए हैं उस हालत में, तो इन दोनों को एक दूसरे के अपोजिट हो जाना चाहिए। अगर इस फिगर में देखा जाए तो बी को अपोजिट होना चाहिए ई के, सी को अपोजिट होना चाहिए एफ के, और बच गए ए और डी, तो वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। यहां पे देखते हैं तो ए को अपोजिट होना चाहिए डी के, सी को अपोजिट होना चाहिए एफ के, और उस हालत में बच गए हैं बी और ई, तो बी और ई फिर एक दूसरे के अपोजिट यानी विपरीत हो जाएंगे। तो ये था कि अगर इस तरह के फेसेस खुले हुए दिखाई दें तो कौन किसके अपोजिट होगा। अब मैं आगे के 2-3 और खुले हुए फेसेस लेके आपको दिखाऊं, इससे पहले मैं यहाँ पे कुछ और बातें समझना चाहूँगा। तो पहला ये कि किसी भी फेस के अपोजिट में तो एक ही फेस होगा और बाकी के तो 4 फेसेस जो होंगे वो उसके अगल बगल में ही होंगे।
पहली बात ये हुई। तो हमें जानने, बहुत लोग कंफ्यूजन में होंगे कि सर ऐसे लंबा 1 2 3 4 5 6 के 6 नहीं खोला जा सकता है। तो मैं अगर आपको समझाऊं तो देखिए, अगर मैं इस कॉर्नर पे अगर पूरा कट कर दूं, कहीं एक ही जगह काटेंगे, यहाँ पे कट कर दूं, तो यहाँ पे कट करके देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे कट किया मैंने, ऐसे यहाँ कट करके ओपन किया, ये बाहर आएगा, फिर ये, तो लगातार एक बार में 4 ही फेसेस आ सकते हैं लगातार स्ट्रेट में। 4 से ज़्यादा एक स्ट्रेट में फेस नहीं दिखाया जा सकता है। पहला बात ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। या आप इधर खोलिए, चाहे इधर से किसी कॉर्नर पे खोल दें, अगर इस कॉर्नर पे खोल दें तो इसे खोला हमने और यहाँ से इसको और यहाँ से इसको ऐसे पकड़ के ऐसे ओपन कर दिया, तो 1 2 3 4, ये पूरा 4 ऐसे स्ट्रेट में खुल जाएंगे। तो एक तरफ स्ट्रेट में 4 ही फेस खोले जा सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। ऐसे 5 कोई देखे इसे यहाँ पे कर दिया, ऐसा नहीं किया जा सकता है। तो हमने कहा कि एक फेस के अपोजिट में तो एक ही फेस आ सकता है, तो बाकी के जो फेसेस होंगे उसके अगल बगल में होंगे। जैसे फिर से मैं इसे दिखाऊं, तो अगर मैं बात कहूं कि इस फेस के अपोजिट में कौन सा फेस हुआ, तो ये वाला। तो इस फेस के अगर अपोजिट में ये वाला है सिर्फ, तो इसके अगल बगल में ये भी अगल बगल में ही है, बगल में ही है, बगल में ही है, बगल में ही है। इसके सारे के सारे फेसेस इसके बगल में ही हैं, सिर्फ इसे छोड़कर। तो एक फेस अपोजिट होता है और बाकी के बच गए जो 4 फेसेस वो अगल बगल वाले फेसेस होते हैं, एडजेसेंट फेसेस। तो अगर मैं कहूँ यहाँ पे कि ए के अपोजिट में कौन सा फेस है, तो सी है, तो बाकी के जो ये ए डी एफ बी और ई हुए, ये निश्चित रूप से ए के अगल बगल वाले फेसेस हैं, ये अब अपोजिट में नहीं जा सकते। अगर मैं पूछूं कि बी का बताइए, बी का अगल बगल वाला फेस कौन कौन सा है, तो आप सिर्फ ई को छोड़ के बाकी का नाम दे देंगे कि बी के अगल बगल वाले फेसेस हैं, अपोजिट में नहीं जा सकते ये चारों, क्योंकि उसके अपोजिट में सिर्फ ई है। तो ये बात आपको अच्छे से समझना है ओपनिंग ऑफ डाइस में। तो मैं इसे मिटा देता हूं और 2-3 फिगर में और लेने की कोशिश करता हूं। तो मैंने 3-4 फिगर और लेने की कोशिश की है। अब इससे ज़्यादा ओपनिंग ऑफ डाइस में फिगर नहीं हो सकते ओपन होके, तो इन्हें देख के अच्छे से और पता कर लेते हैं कि इनमें कौन सा किसके विपरीत होगा। तो मैंने कहा था कि लगातार 3 दिखाई दें, तो हमारा यहाँ से बी के विपरीत कौन निकल के आया, डी। लगातार 3 दिखाई दें तो सी के विपरीत कौन निकल के आया, एफ। और अगर बात करूं बचे हुए की, तो ए और डी बच गए हैं, सॉरी ए और कौन बच गए हैं, ई बच गए हैं। तो ए और ई एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखा जाए तो लगातार 1 2 3, तो लगातार 1 2 3 में सी के विपरीत कौन निकल के आ गया, ई, एफ है, एफ। अब यहाँ पे तो एक ही आए जो लगातार 3 में एक ही कॉम्बिनेशन आया, सी डी एफ, तो हमने सी को एफ के विपरीत कह दिया। पर एक चीज हमें और समझना होगा अच्छे से कि जब भी आपको कहीं भी ये जेड का फॉर्मेशन दिखाई देता हो, इस तरह का जेड, स्वास्तिक में जो जेड होता है काम आता है बनाने के, वो जेड, कहीं भी आपको ऐसे जेड में फॉर्मेशन दिखाई दे, चाहे वो जेड किसी भी तरह से हो, ऐसे हो, इस तरह का हो, इस तरह का हो, सीधा होना चाहिए, तिरछा क्रॉस नहीं, तो यहाँ वाला और यहाँ वाला एक दूसरे के विपरीत होंगे। ये चीज आपको समझना है इस बात को। तो कहीं भी आपको जेड वाला फॉर्मेशन दिखाई देता है सीधा सीधा, 2 ऐसे, ये हुआ। अगर मैं बात करूं इधर से, ये ऐसे हुआ, तो ये जो दोनों कॉर्नर पे स्थित हैं वो एक दूसरे के विपरीत में जाएंगे। अब इसी बात को हमें समझना है। एक तो मैंने बताया कि स्ट्रेट में तो एक को छोड़ के बाकी के 2 एक दूसरे के विपरीत होंगे। अब जरा ध्यान से देखिए, तो अगर ए बी सी डी यहाँ से देखा जाए तो क्या ये आपको जेड का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से ए के विपरीत कौन सा जाएगा, डी जाएगा। अगर यहां से ध्यान से देखा जाए बी सी डी ई, बी सी डी ई, तो बी के विपरीत कौन जाएगा, जेड का फॉर्मेशन है, तो बी के विपरीत कौन सा जाएगा, तो ई जाएगा।
बस, इससे ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है। टोटल 2 कंसेप्ट मैंने बताया कि लगातार 3 दिखाई दे दें तो इससे, और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे, बीच वाले को छोड़ देना है। और मैंने बताया कि जेड का फॉर्मेशन चाहे किसी भी तरीके से दिखाई दे तो ये वाला एक दूसरे के विपरीत में चले जाएंगे और बाकी को छोड़ देना है फिलहाल। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए और आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। आगे देखते हैं हम। अब यहाँ तो हम देख रहे हैं कि कोई भी लगातार 3 नहीं दिखाई दे रहा है, तो ज़रा जेड फॉर्मेशन देखने की कोशिश करते हैं। देखिए तो इन्हें ध्यान से, ये एक जेड का फॉर्मेशन है, तो ए के विपरीत कौन सा आ गया, डी आ गया। अगर इसे ध्यान से देखा जाए, यहाँ से ये ऐसे 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 जेड का फॉर्मेशन है, तो बी और ई एक दूसरे के विपरीत आ गए। अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो सी और एफ एक दूसरे के विपरीत आ गए। यहाँ से ये जेड का फॉर्मेशन। तो टोटल मैंने 2 बातें आपको बताई, एक तो स्ट्रेट वाला फॉर्मेशन और एक जेड वाला फॉर्मेशन। यहाँ भी देख सकते हैं कि एक ही स्ट्रेट में 3 आए हैं, स्ट्रेट लाइन में लगातार 3 हैं, तो बी के विपरीत कौन सा हो गया, तो बी के विपरीत हो गया डी। अब बाकी हमें स्ट्रेट में नहीं दिखाई दे रहे हैं, पर जेड के फॉर्मेशन में दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए ध्यान से, तो ए के विपरीत कौन सा दिखाई दे रहा है, ई दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से तो आप जेड का फॉर्मेशन देख लिए। अब यहाँ से देखिए सी के साथ, कोई व्यक्ति को यहाँ से भी जेड दिखाई दे रहा होगा, पर देखिए ये बी सी डी ये बहुत बड़ा हुआ, ये 2 ही फेस का है, ये 3 फेस का आप ले रहे हैं, एक तरफ इतना और ये जेड मैं नहीं कह रहा हूँ, दोनों तरफ बराबर फेसेस लेते हुए आप देखिए ध्यान से। तो सी डी ई एफ ये यहाँ से जेड का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, तो सी के विपरीत कौन सा हुआ, एफ। तो टोटल 2 बातें क्या क्या बताई मैंने कि स्ट्रेट लाइन में अगर आपको लगातार 3 या ज़्यादा ज़्यादा आपको 4 भी दिखाई दे सकते हैं, तो ये इसके विपरीत और ये इसके विपरीत। 3 दिखाई दे तो और अच्छा है, 4 दिखाई तो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा बात मैंने कहा कि जेड का फॉर्मेशन बनाता हुआ कोई दिखाई दे दे, तो एक यहाँ 2 3 4 टोटल 4 ही फेस आपको लेने जेड के फॉर्मेशन में, चाहे वो आप जैसे ले लीजिए, आप ऐसे भी ले सकते हैं। तो ये जो कॉर्नर पे आपको जो दिखते हुए फेस दिखाई दे रहे हैं, ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। अगर आप इतना सीख लिए आपने, तो आप अब विपरीत पता करने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, और आपको सिर्फ पता करना है विपरीत ही। अब इन सब के अलावा मैं एक बात इन सारे क्वेश्चन को सोल्व करने का सिखा देता हूं कि विपरीत तो आपने पता कर लिया, इससे आपको बहुत तरह का चीज मिल गया, मतलब आप क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको तकलीफ नहीं होने वाली। लेकिन अगर मैं बात करूं एक क्यूब की, जैसा कि आप क्यूब जानते हैं बनाना, अब यहां से मैं ले लेता हूं 4 5 और 7, ऐसे ही लेता हूं मैं 3। अभी आप स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड ये सब सारी चीजें भूल जाएं, अभी आप सिर्फ बॉक्स ओपन करके देख रहे हैं, उसके लिए सीख रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे 5 4 और 3 में जो दिखाई दे रहे हैं, जो फ्रंट वाले सरफेस पर है, फ्रंट सरफेस पर कौन कौन से हैं, 5 हैं 4 हैं और 3 हैं। जो बैक सरफेसेस पर हैं वो कौन कौन से हैं, जो दिखाई नहीं दे रहे, 1 हैं 2 और 6 ये दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर मैं बात करूं फ्रंट सरफेस की, तो आपको एक चीज एकदम हमेशा दिमाग में रखना है कि जो फ्रंट सरफेस पे 5 4 और 3 है जो दिखाई दे रहे हैं, उसमें से कोई भी एक दूसरे के विपरीत अब नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि 5 के विपरीत तो इधर रहा होगा पीछे में, तो 3 और 4 तो देखिए अगल बगल वाले सरफेस पे दिखाई दे रहे हैं, तो 4 और 3 5 के विपरीत कैसे जा सकता है। अब तो जो सरफेसेस दिखाई दे रहे हैं वो तीनों कभी भी उनमें से कोई भी एक दूसरे के विपरीत नहीं जा सकता, मतलब 5 4 और 3 एक दूसरे के अब कभी विपरीत नहीं हो सकते, पहली बात। दूसरी बात
कि अगर 5 4 3 एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते तो हमें 3 सरफेसेस और हैं जो दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो कौन कौन से हैं? 1 2 और 6। अब 1 2 और 6 इसी तरह से पीछे में रहे होंगे, जो दिखाई नहीं दे रहे 1 2 और 6 इसी तरह से पीछे में रहे होंगे, और ये जो दिखाई नहीं दे रहे हैं ये भी एक दूसरे के निश्चित रूप से कभी भी विपरीत में नहीं जा सकते, कभी भी। क्योंकि अगर कुछ देर के लिए मान लिया जाए कि अब जो नहीं दिखाई दे रहे हैं वो ऐसे हैं, कहीं भी हैं, हमें नहीं पता कहाँ पे हैं, लेकिन इस तरह से हैं, तो ऐसे ही पीछे रहे होंगे। तो 1 2 6 जो नहीं दिखाई दे रहे हैं उसे मैंने ऐसे पूरी तरह से घुमा के ऐसे बाहर ला दिया सामने। तो आप देखिए तो इस तीनों में से क्या कभी भी कोई भी एक दूसरे के विपरीत जा सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं जा सकते, ये तो अगल बगल वाले हैं, इसके बगल में ये दोनों हैं, इसके बगल में ये दोनों हैं, इसके बगल में ये दोनों, मतलब तीनों में से कोई भी एक लिया जाए तो कहीं ना कहीं बाकी के 2 उसके अगल बगल में हैं, तो ये विपरीत नहीं हो सकते। तो यहाँ से एक रूल निकल के आता है, ये भी कि रूल नहीं है, बस समझदारी की बातें हैं कि जो सरफेसेस दिखाई दे रहे हैं वो एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते, और जो सरफेसेस नहीं दिखाई दे रहे हैं अगर इन्हें भी आपस में कहा जाए तो वो एक दूसरे के विपरीत नहीं जा सकते। हाँ, इसमें से कौन किसके विपरीत है? इसमें से कोई के भी विपरीत इसमें से कोई एक होगा, लेकिन कौन है ये हम नहीं जानना चाहते फिलहाल, वो हमने जान लिया पीछे के 2 लेसन्स में। अभी हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि ये तीनों के विपरीत इन तीनों में से कोई नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि 5 लिया तो 4 और 3 इनमें से किसी के विपरीत नहीं हो सकते। तो चलिए, इतना सीखने के बाद बस यही 2 चीजें हमें जाननी है कि कैसे हम सरफेस देख लें फेस की कौन किसके अपोजिट में होगा, और ये कैसे पता कर लें कि कौन किसके विपरीत नहीं हो सकता। मैंने 2 क्वेश्चंस लिया है इसमें, और इसके माध्यम से मैं समझाना चाहता हूँ कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चंस में लिखा हुआ रहेगा कि ये जो दिया हुआ है एक डाइस का ओपन किया हुआ फिगर है, तो अगर इसे मोड़ कर डाइस बनाया जाए तो कौन सा डाइस इसमें से बन के तैयार होगा, बताइए। तो हमें जो सबसे पहला काम करना है वो देखना है एक दूसरे के विपरीत। तो बताइए, तो B के विपरीत यहां से क्या पता चला हमें? W। अब लगातार में तो यही था बस। अब हमने क्या बताया था आपको कि Z का फॉर्मेशन, तो R के विपरीत में कौन सा आया? O। अब पुनः आप देखिए यहां से Z का फॉर्मेशन, तो G के विपरीत में कौन सा आया? Y। तो हम ये काम मुश्किल से 3 या 4 सेकंड में कर लेंगे, चाहे कितना भी डिफिकल्ट हो, 3 से 4 सेकंड में कर ही लेंगे कि कौन किसके विपरीत आएगा। तो ये हमने विपरीत में तैयार कर लिया। अब हमें वो रूल अप्लाई करने हैं, वो कंसेप्ट अप्लाई करने हैं कि जो विपरीत में जाएगा वो अगल बगल में नहीं जा सकता, और जो अगल बगल में जाएगा वो विपरीत में नहीं जा सकता। जो 3 फेस दिखाई दे रहे हैं वो कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते, और जो 3 फेस नहीं दिखाई दे रहे हैं वो भी एक दूसरे के विपरीत नहीं जा सकते। इन्हीं को अप्लाई करते हैं। तो चलिए, हमें क्या करना है कि ऑप्शन में देखने ध्यान से। तो देखिए, तो GOY, तो इसका मतलब है कि GOY ये अगर क्यूब बन के तैयार हुआ है तो इसमें तो GOY को एक दूसरे के अगल बगल बना दिया, और यहां से हमें पता चला है कि जब इसे हम मोड़कर एक क्यूब बनाएंगे डाइस, तो उसमें G और Y एक दूसरे के विपरीत होंगे, और यहाँ पे इसमें बगल में बना के दिखा दिया। तो जब बगल में बना के दिखा दिया और असली में जो हम बना के तैयार कर रहे हैं उसमें G के विपरीत में आना चाहिए Y, तो ये तो गलत हो गया कि G के विपरीत में Y आना चाहिए, बगल में बना के कैसे दे दिया, तो ये नहीं बन सकता। सेकंड को देखते हैं, RGB। तो जब ये बना के तैयार किया इसको, तो उस हिसाब से RGB ये तीनों एक दूसरे के अगल बगल हो गए हैं, RGB। अब कोई को लिख के देखिए, R के साथ है Y, GB, तो देखिए तो B के विपरीत W, R के विपरीत O, G के विपरीत में है Y। तो ये जो है R के विपरीत में रहा होगा इधर W, G के विपरीत में रहा होगा उधर Y, और B के विपरीत में उधर रहा होगा O।
तो कहीं भी विपरीत में दिखाई देने वाला अगल बगल में नहीं दिखाई दे रहा है, और हमें लगता है कि यही हमारा सही है, पर फिर भी हम अपने डाउट को खत्म कर दें उसके लिए बाकी अन्य दो को भी चेक कर लेते हैं। जैसे देखिए WBR हमने बताया कि हमारे हिसाब से वो सब एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन जब इसने बना के तैयार किया तो उसमें देखिए तो W और B को एक दूसरे के अगल बगल कर दिया है, जबकि हमारे हिसाब से तो W और B एक दूसरे के विपरीत जाने चाहिए, यहाँ अगल बगल में कर दिया है, तो यह फिगर तो होता नहीं। यहाँ पे देखिए GYB हमारे हिसाब से G और Y को एक दूसरे के विपरीत जाना चाहिए, पर यहाँ पे अगल बगल में कर दिया है, तो ये होगा नहीं। तो मैंने आपको कहा था कि यही फिगर सही है, लेकिन फिर भी शक संदेह ना हो इसके लिए सारे ऑप्शंस को मैंने चेक करके दिखा दिया आपको। यही काम आपको करने हैं, क्योंकि आप वहाँ एग्जाम में ऐसे काट काट के बनाएंगे नहीं, या फिर इसे खोल के देखेंगे नहीं, या खोल के देखेंगे भी तो कैसे पता चलेगा कि इसके पीछे में जो 3 सरफेसेस हैं उसमें क्या रख रखा है, तो नहीं आप पता कर पाएंगे कि ये वाला बनेगा ये वाला। तो यही आपको एक तरीका रह जाता है चेक करना है। सेकंड में चेक करते हैं, तो हमारे हिसाब से F के विपरीत कौन सा हुआ B, E के विपरीत कौन सा हुआ C, बच गए कौन A और D, तो A और D एक दूसरे के विपरीत हुए। अब हमने पता कर लिया कि A और उसमें से एक दूसरे के विपरीत कौन है, अब उसी को हमें चेक करना है। तो देखिए जो विपरीत हैं वो कभी अगल बगल में नहीं आ सकते, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो F और B तो यहाँ से अगर इसे हम बंद करके डाइस बनाएंगे तो F और B तो विपरीत में जाएंगे, तो बगल में कैसे आ गए, तो ये फिगर नहीं संभव है। यहाँ में देखिए E और C, इस फिगर में देखिए, वो देख के ही पता चल जाएगा आपको, इतना देखने की जरूरत नहीं है। तो E और C हमारे हिसाब से तो विपरीत में जाएंगे जब इन्हें बंद करके बनाया जाएगा, तो यहाँ तो अगल बगल में दे दिया है, तो विपरीत में तो अब जाने से रहा, इसे खोलेंगे तो ऐसा तो कभी बन ही नहीं पाएगा। यहाँ पे देखते हैं FED, तो जैसे हमने देखा कि F के बगल वाला B कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, F के विपरीत वाला B कहीं नहीं है, E के विपरीत वाला C कहीं नहीं है, D के विपरीत वाला A कहीं नहीं है, तो यही फिगर सही होना चाहिए। फिर भी इसे चेक कर लेते हैं अगर थोड़ा भी संदेह है तो आप देखिए तो A और D एक दूसरे के विपरीत में हैं, तो अगल बगल में क्या कर रहे हैं, नहीं हो सकता। तो हमने देखा कि कैसे एक डाइस को अगर ओपन किया हुआ है तो बंद करेंगे तो कौन सा फिगर बनेगा, ये बहुत ही आसानी से बात समझ में आ जाती है। तो ये 2 क्वेश्चंस और हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। तो इसमें हमारे हिसाब से विपरीत कौन हुए एक दूसरे के, तो एक के विपरीत हुए D, E के विपरीत हुआ C, और बच गया कौन, तो B और F बच गए, तो B के विपरीत हुआ F। अब ये एक दूसरे के विपरीत हुए, हम जानते हैं कि ये 3-3 मिल जाए आपको, तो आपको ऐसे ही करने हैं। अब आप जानते हैं कि क्या करने हैं हमें आगे, तो हमें देखने हैं कि ऑप्शन से देख देख के चेक कर लेने हैं। तो देखिए A के विपरीत, A को देखा जाए तो A के विपरीत कौन है, D कहीं नहीं दिख रहा, C दिखाई दिया, तो C के विपरीत है E कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, F दिखाई दिया, तो F के विपरीत है B, तो ये बन सकता है, ये बन सकता है। इसे देखते हैं, तो आप देखिए तो F के विपरीत हमें क्या होना चाहिए, B, F के विपरीत B, और F के अगर विपरीत में होगा B तो बगल में क्या कर रहा है, तो ये नहीं बन सकता। इसे देखते हैं, यहां से देख लीजिए, कोई भी एक ले लीजिए, E के विपरीत में जाना चाहिए, C को विपरीत में जाना है, पर यहाँ बगल में दिखाई दे रहा है, तो ये नहीं हो सकता। उसी तरह से A के विपरीत में D को जाना चाहिए और यहाँ पे बगल में दिखाई दे रहा है, तो ये नहीं बन सकता। तो हमारा आंसर हुआ कि ये बन सकता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें मैं पूछ रहा हूँ कि कौन नहीं बन सकता, मतलब बाकी के 3 बन सकते हैं, तो एक बताने कि कौन नहीं बनाया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं इसमें। तो हमारे हिसाब से इसके विपरीत कौन जाना चाहिए, तो इसके विपरीत जाना चाहिए हैश। O के विपरीत कौन जाना चाहिए, तो क्रॉस, और स्टार के विपरीत कौन जाना चाहिए, तो ये 5 वाला।
ये होने चाहिए। अब हम लेके देखते हैं, तो इसके विपरीत 5 वाले के विपरीत में जाएगा स्टार, तो स्टार कहीं नहीं दिखा, सही लग रहा है। 5 वाले के विपरीत में जाएगा स्टार, कहीं नहीं दिखा। क्रॉस, क्रॉस के विपरीत में जाएगा ओ, कहीं नहीं दिखा, ये दिखाई दे रहा है। इसके विपरीत में जाएगा हैश, कहीं नहीं दिखाई। तो ये तो बन सकता है, ये बनेगा। हमें आंसर देना है कि कौन नहीं बन सकता, वो आंसर करना है हमें इस बार। तो ये बनेगा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये बनेगा, एकदम बिल्कुल लग रहा है सही। विपरीत वाला कहीं बगल में नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये बनेगा, इसलिए ये आंसर में नहीं हो सकता। हमें किसे आंसर करना है? जो नहीं बन सकता उसे आंसर करना है। इसे देखते हैं, इसके विपरीत में जाएगा, ध्यान दीजिए, इसके विपरीत में जाएगा स्टार। तो अगर इसके विपरीत में स्टार जाएगा तो बगल में क्या कर रहा है, यानी ये नहीं बन सकता। तो शायद यही हमारा आंसर है, पर फिर भी चेक कर लेते हैं। 5 के विपरीत में जाएगा स्टार, नहीं दिखा। ओ के विपरीत में जाएगा क्रॉस, नहीं दिखा। हैश दिख रहा, हैश के विपरीत में जाएगा ये, कहीं नहीं दिखा। मतलब ये बनेगा, पर ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पूछ रहा है कौन नहीं बन सकता है, तो ये तो बन सकता है ना। सब विपरीत वाले कहीं भी अगल बगल नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो ये तो बन ही सकता है। इसे मोड़ने पर ये फिगर बन सकता है। तो अगर बन सकता है तो हमारा आंसर नहीं हुआ ये। इसमें स्टार, स्टार के विपरीत में जाएगा 5 वाला, नहीं दिखा। क्रॉस, क्रॉस के विपरीत में जाएगा ओ, नहीं दिखा। हैश, हैश के विपरीत में जाएगा ये, और ये भी कहीं नहीं दिखा। तो ये बन सकता है, क्योंकि विपरीत वाला विपरीत में ही है, शायद अगल बगल में कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो विपरीत में ही है। तो ये फिगर बन सकता है, और बनने वाला हमारा आंसर नहीं हुआ, क्योंकि हमसे पूछा कौन नहीं बन सकता, तो ये भी आंसर नहीं हुआ। तो आंसर हमारा कौन सा था? ये वाला, वो नहीं बन सकता। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है क्या पूछ रहा है, कौन बन सकता है, कौन नहीं बन सकता। तो चलिए, बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिएगा किसी अन्य बुक से। जो भी बुक आपके पास है रीजनिंग का, आप उससे कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे तो ज़िंदगी भर के लिए मेमोरी में फिट हो जाएगा ये। और जितने भी क्वेश्चन हमने किए उससे हमने आपको सारे कंसेप्ट समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगले क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आपके सामने आएंगे, ताकि आपका हर तरह का क्वेश्चन जैसे करवा दिया जाए। जो भी चैप्टर महत्वपूर्ण है उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।